मैं बना था कॉफ़ी लवर अपने आलस काहिलपने के चक्कर में, ना कि स्वाद के चक्कर में। चाय बनाने जाओ तो आप पहले पानी उबालो, फिर अदरक कूटो, फिर डालो, फिर इलायची कूटो वो डालो, फिर पत्ती डालो, फिर उबाल लो, फिर दूध लो। इतने सब कुछ झंझट के चक्कर में हमें समझ में आ गया था जब हमने चाय बनानी शुरू करी थी, भैया कॉफ़ी बनाने में ही फ़ायदा है। एक तो एक बर्तन कम भी साफ़ करना पड़ता है जो चाय की पत्ती छानने वाला। तो हमारी दो दुनिया कॉफ़ी की दो दुनिया में यहीं तक सीमित थी। सवेरे वीकेंड पे या सवेरे मसाला डोसा के साथ नमस्ते या अयोग्य आहार पे ऐसी जगह मसाले डोसा के साथ बाद में एक फ़िल्टर कॉफ़ी। 15 रुपये में हमारा काम ख़त्म होता था। ज़्यादा कहीं डेट वेट पे जाना है, अपना फैंसीगिरी दिखाना है, तो कैफ़े लैटे, कैपेचिनो और एक्सप्रेसो, ये तीन हमारा दो दुनिया थी। यही था हमारा कॉफ़ी की दुनिया थी। हमको ये नहीं समझ में आता ब्लैक कॉफ़ी में घी डाल लो, वो सब हम नहीं करते हैं। हमने सोच लिया था कि हम सिंपल ही रखेंगे। एंड मेरे लिए वही दुनिया थी अंटिल आई मेट माई इन्फ्लुएंसर फ्रेंड। उसने मुझे बोला कि मैं बैंगलोर आ रहा हूँ और मुझे अपना यूट्यूब के लिए भी कुछ रिकॉर्ड करना है, तो मैं तुमसे मिलूंगा एंड आई वांट टू गो टू ए वेरी गुड कॉफ़ी शॉप। मैं कहा हाँ, इधर तो कॉफ़ी बहुत अच्छी मिलती है, आप चलो मैं तुम्हें उड़ब्बी पे मस्त फ़िल्टर कॉफ़ी पिलाता हूँ, तुम्हारी जान में जान आ जाएगी और सिर्फ 15 रुपीज़ में। तो कहता नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे वाले में इसमें नहीं जाना, मुझे किसी अच्छे कैफ़े में जाना है जहाँ मैं कस्टमाइज़ करा सकूँ अपनी कॉफ़ी या खुद बना सकूँ। मैं कहा यार तुझे खुद बनानी तो मेरे यहाँ आ जा। तो कहता नहीं नहीं, वहाँ पर वो बीन्स नहीं मिलेंगे, वो बीन्स होते हैं, अलग प्रोसेस होता है ये वो। मैं कहा होता होगा कुछ। तो मैंने उसको सर्च करा कि मेरे एरिया में आसपास कौन से बेस्ट शॉप है, मैं उधर उनको ले गया, अच्छी शॉप ले गया कैफ़े पे। तो वहाँ जैसे ही वो हम लोग एंटर करे, एकदम से खिड़की वो गेट खुलते हुए था, कॉफ़ी बीन्स की अरोमाज मेरे नाक में घुस रहे हैं। ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था कॉफ़ी के लिए, कभी नहीं। मुझे वो घी की खुशबू आती, जब वो हलवा बनता है घी का तो मुझे ज़रूर खुशबू आती। कॉफ़ी बीन्स की मुझे ऐसी कोई भी नहीं आई। फिर मैं ऑफिस में कॉफ़ी मशीन से कॉफ़ी पीने वाला इंसान हूँ, मुझे क्या आएगी। तो फिर हम लोग बैठे, फिर उसने कहा कि चलो मैं काउंटर पे जाता हूँ और फिर जगह तो मेरा रिकॉर्ड भी कर लेना कि मैं कैसे कॉफ़ी बना रहा हूँ। मुझे अपने चैनल के लिए चाहिए होता है ये इन्फ्लुएंसर। मैं रिकॉर्ड कर रहा था, वो बता रहे थे कि वो काउंटर पे जाके कि मुझे डीकैफ में ऑप्शन दो। फिर मैंने उस मेन्यू में पढ़ा, इतने अजीबोगरीब नाम की कॉफ़ी मैंने कभी तो पढ़ी नहीं थी। रेड आई, ब्लैक आई और फ्लैट, वाइट फ्लैट और ऐसे वाले भी नाम थे जिसको बोला भी ना जाए, फ्रेंच टाइप के, कि वो होता कुछ है और बोलते कुछ और है। मैं तो समझ में नहीं आता क्यों। फिर उन्होंने अपना पूरा प्रोसेस बताया कि मुझे ऐसा चाहिए। फिर हम अपने टेबल पे आके बैठ गए। फिर वो अपने कॉफ़ी के बारे में बताने लगे कि देखो मैं तो डी कैफ कॉफ़ी लेता हूँ क्योंकि आई हैव टू टेक 3 और 4 कॉफ़ी इन अ डे, विदाउट इसके तो मैं काम ही नहीं कर सकता हूँ। फिर उन्होंने पूरा मुझे ज्ञान दिया जो कि मुफ्त का ज्ञान था। तो मैंने ये भी नहीं बोला कि क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास, मैंने वो ज्ञान पी लिया। तो फिर कॉफ़ी है, उन्होंने कहा पी के देखो तुम, ये कॉफ़ी पी के देखो, तुम्हें डिफरेंस समझ में आएगा। तो मैंने पिया ऐसे ही। मैं कहा यस नाइस, इट्स वेरी नाइस, जबकि मुझे कुछ नाइस नहीं लग रहा था। हाँ लेकिन इट वॉज गुड, इट वॉज नॉट बैड। तो थोड़ा माइल्ड थी। तो मैंने कहा अच्छी है। करा अच्छी है क्या, तुमने ऐसी कभी कॉफ़ी ट्राई करी, कभी तुमने सोचा था कि कॉफ़ी का ऐसा रूप भी हो सकता है। मैं कहा हाँ, दूध है, पानी है, पत्ती है, नहीं दूध है, पानी है, कॉफ़ी है। मेरे लिए तो यही मुझे टेस्ट समझ में आता, मेरे टेस्ट बड इतने मैच्योर नहीं हुए। तो कहते देखा, तुम भी नेक्स्ट टाइम से ऐसे ही करना, मैं तुम्हें लिख के दूंगा। मैं कहा हाँ ठीक है। फिर उन्होंने अपना सिप लिया ऐसे तो नहीं नहीं नहीं, आई हैव नॉट ऑर्डर दिस, एक्सक्यूज मी प्लीज़ कम, आपने क्या प्रोसेस फॉलो करा है। उसने कहा मैंने 2 शॉट कॉफ़ी के डाले, उसमें एसेंस डाले। नो 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 नो, 2 शॉट नहीं कहता, मैंने कहा था 1.25, और वो तुमने नहीं डाला जिसकी वजह से मेरी कॉफ़ी बेटर होगी, और दिस आई कांट हैव इट, यू प्लीज़ गो एंड चेंज दिस। अरे वाह, बड़े फैंसी लोगों के साथ घूम रहा हूँ। आज तक मैंने खाना मंगाया हुआ कभी रिटर्न नहीं करा, वो मेरे बिल में ऐड कर देते हैं कि आपने रिटर्न करना, लेकिन तब भी बिल में ऐड। तो मैंने कहा सही है। फिर उसके मैं कह रहा तुम्हें भी अपनी कॉफ़ी रिटर्न करनी। मैं कहा नहीं नहीं, मेरे लिए तो बहुत है, यही मिल गई बहुत है।
तो फिर उनकी फिर से कॉफ़ी बन के आई और फिर उन्होंने ऐसे सिप लिया। दे आर नॉट गेटिंग माई टेस्ट। तुम दिल्ली आना बॉस, तुम दिल्ली आना, फिर मैं तुमको लेके चलूँगा अपने कैफ़े शॉप पे। उसका ओनर मुझे देखते ही समझ जाता, कहता है साहब के लिए वो लगा दो, साहब वाली, और उसे रटा हुआ है मैंने जो कहा है। और तुम वो पी के देखो ना भाई, मैं तो सोच रहा हूँ अपना खुद का एक कैफ़े ओपन करूँ। मुझे कॉफ़ी के बारे में इतना सब कुछ पता चल चुका है। और ओट मिल्क इसमें इतना डाला जाएगा, इसमें इतना डाला जाएगा, इसमें कैफ़ीन इतना होगा, कॉफ़ी इतनी होगी, और ये सब उन्होंने बताया। तो मैंने कहा है ये तो एक नई वर्ड है मेरे लिए, ये कॉफ़ी की नई दुनिया, एक नया स्पेक्ट्रम ओपन हो गया है। मुझे कभी नहीं पता था कॉफ़ी भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। लोगों की लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, कॉफ़ी को क्यों कॉम्प्लिकेटेड करना। लेट इट बी, ठीक है पी लो, कैपेचिनो पी लो, फ्रैपे पी लो, जो पी लो। इतने नए नए शब्द, जापानीज़ कॉफ़ी, वियतनामीज़ कॉफ़ी, पता नहीं कौन सी कॉफ़ी आ गई है। आई कांट डू दैट। लाइक मुझे इतनी कॉफ़ी से एक्सपेक्टेशन नहीं है। मेरे पास एक्सपेक्टेशन चाहिए मेरी नींद एकदम चकाचक जाए खुल, और मुझे तरोताज़ा कर दे। बस मेरे लिए कॉफ़ी के लिए यही है, और मुझे वही चाहिए मेरा देसी वाला कॉफ़ी, पटियाला। जैसे तो नहीं वहाँ से जाते हैं इतना ब्लैक कॉफ़ी, फिर दूध उसमें झाग वाला है, पी लो बस। मुझे वाइल्ड वाइल्ड इंग्लिश टाइप की कॉफ़ी पे जाना ही नहीं है। मेरी दुनिया यहीं तक सीमित है। पर मुझे एक नई चीज़ देखने को मिली है।